जहां इस वक्त काशी में बाबा विश्वनाथ की जगह उस नंदी के सामने एक कचरा रखा हुआ है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये जो मस्जिद नुमा ढांचा बना हुआ है, इसके एक हिस्से में गौरी श्रृंगार की पूजा होती थी, मां गौरी श्रृंगार। विष्णु शंकर जैन ने यह मांग की कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूरे अहाते की, जहां जहां वो मंदिर के शेष हैं, सबकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। इसलिए मांग वो करिए जो हमारे जाने के 1000 साल तक कम से कम जिंदा रहे। हमारी गली इधर से निकाल दो, हमारी सड़क बना दो, हमसे जीएसटी कम कर दो, जब तक मानवता है दुनिया में ये महंगाई घाट सब चलता रहेगा। ये कभी भी स्थिर होने वाला नहीं है। इसलिए 100 रुपए पेट्रोल हो गया है तो आपको दिक्कत, प्याज बढ़ जाए तो आप दिल्ली की सरकार गिरा दें। अरे कुछ दिन पेट्रोल के बगैर भी रह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये राष्ट्र बच गया तो पेट्रोल फिर वहीं पहुंच जाएगा। घरों में भी समस्या होती है, कभी कभी घर के अंदर ऐसे हालात हो जाते हैं कि बहुत अच्छी सब्जी नहीं बनती भाई, तो क्या घर तोड़ देते हैं? क्या मां बाप को समाप्त कर देते हैं कि आज अच्छा खाना नहीं बना है, आज हमारे घर में बड़ी कार नहीं है, तो घर में आग लगा देते हैं क्या? यह जीवन है, कभी अच्छा होगा, कभी थोड़ा कम होगा, कभी ज्यादा होगा। समय यह है कि हम जिंदा हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। इसलिए छोटी छोटी चीजें, 8 साल से छोटी सी बात कह रहे थे, ऐसे ही मंचों से कह रहे थे, तब इतने लोग नहीं सुनने आते थे, कम लोग सुनते थे, पुलियों पे कहते थे, चौराहों पे कहते थे। तब अपनी कोशिश करते थे कि अपनी बात को तथ्यों पर रह के कहीं किसी फेसबुक वगैरह में डाल दें, क्योंकि हम उसके ज्यादा जानकार भी नहीं थे और महंगे महंगे फूल खरीदने की हमारी औकात भी नहीं थी। इसलिए मुद्दों को, ऐसे मुद्दों को उठाइए जो आने वाली पीढ़ियां, आप रहे न रहें, कम से कम कमजोर और डरपोक नहीं पैदा होंगी। इसलिए 2 बड़े इश्यूज हैं। मेरी टीम के साथी, मेरे युवा दोस्त विष्णु शंकर जैन साहब, वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके पिताजी हरिशंकर जैन साहब को लोग कम जानते हैं, क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी है। हम शक्ल देख करके आदमी को बड़ा और छोटा तय करते हैं, क्योंकि हमारी किताबों में जो हमको बीमारी सूची है, खासतौर से कॉन्वेंट वाली, हमारे बच्चे को जेंटलमैन की परिभाषा जब पढ़ाई जाती है तस्वीर के साथ में, तो जेंटलमैन जो बनाया गया है वो टाई लगाए हुए है, वो कोट पैंट पहने हैं। उसके मन मस्तिष्क में जो है कि जो टाई लगाता है, जो कोट पैंट पहनता है, वही जेंटलमैन है। उसको उस बेचारे बाप के बारे में नहीं पता जो 8 घंटे खेत में पैर डुबा करके कीचड़ से निकलता है और कंधे पे हल रख के आता है। वो जीवन भर उसे कभी भी मानता नहीं है कि ये जेंटलमैन है। ये हमारी समस्या है। इसलिए हम कपड़े देख करके, पद देख करके लोगों की तारीफ करते हैं। ये हमारी बड़ी कमजोरी है। विष्णु शंकर जैन के पिताजी, यह आपके सामने इसलिए रखता हूं कि उन्हीं का बेटा है। इतना संस्कारी लड़का मैंने आज के दौर में नहीं देखा। ब्रिलियंट, क्या उसकी नॉलेज है किसी सब्जेक्ट के ऊपर। सिर्फ एक अच्छा वकील नहीं है, अपनी बात को रखने के लिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड दुनिया की जो किताब है वो उसकी लाइब्रेरी में है। इसलिए ऐसे लोगों को जहां भी मिले, ना भी मिले, तो भी तारीफ करिए। ये तालियां और ये तारीफ उसे उसके रास्ते में मजबूती प्रदान करेंगी। विष्णु शंकर जैन के पिताजी ने जब ये बाबरी ढांचा जो बाबर रख के गए थे, जब ये गिर गया था, तो वकील तो हमारे यहां बहुत सारे हैं, बहुत सारे संगठन भी हैं वकीलों के, बहुत सारी दुकानें वकीलों की, लेकिन कन्विक्शन नहीं है।
विष्णु शंकर जैन के पिताजी हरिशंकर जैन, जिस दिन बाबरी मस्जिद नीचे गिरी उस दिन विष्णु शंकर जैन और उनके हरिशंकर जैन साहब की मां यानी विष्णु की दादी का देहांत हो गया था। आप कमिटमेंट का लेवल देखिए जरा। 13वीं की उसी हालत में हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट में जो उन्होंने कहा जरा उसको तो सुनिए आप। हाई कोर्ट में अर्जी लगाई और कहा कि भारत का संविधान यह कहता है कि भगवान राम एक जीवित आइडेंटिटी हैं। यह संविधान कहता है कि आपके संविधान में भगवान राम की तस्वीर बन रही है और इसलिए आप ही का संविधान यह कहता है मैं जिसकी भी पूजा करूं, जिसकी भी आराधना करूं, मेरे और उस आराध्य देवता के बीच में कोई नहीं आ सकता है। अगर भगवान राम की उस जगह जहां वो बाबरी ढांचा था वहां काफी समय से लोग पूजा करने जाते थे, उसको किसने तोड़ा? नहीं तोड़ा, इसमें मेरा एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा है कि ये सरकार को सुनिश्चित करना है कि संवैधानिक तौर पे जो मुझे अधिकार मिला हुआ है कि मैं जिसकी पूजा करता हूं, सालों से करता हूं, उसकी पूजा में जो भी विघ्न आएगा ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसे हटाएगी। जज साहब के पास आर्गुमेंट नहीं था, एक ही लाइन में ऑर्डर किया कि ये जो भगवान राम का मंदिर था जिसे बाबरी मस्जिद थी वो ढहा दी गई है तो मंदिर के ऊपर पूजा नहीं कर सकते हैं। तत्काल आप सबको पता होगा एक ऑर्डर आया, उनकी पिटीशन पे आया जिसकी मां 13 दिन पहले मरी हो। उसका कन्विक्शन देखिए, उसने जब हाई कोर्ट में कहा तो हाई कोर्ट ने 24 घंटे के ऊपर राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि भगवान राम को कहीं भी स्थापित करो, चाहे टेंट में स्थापित करो, यह पूजा निरंतर जारी रहनी चाहिए। तब आप पूजा कर पा रहे थे, तब टेंट में पूजा इसलिए हो रही थी। उनके बेटे ने बड़ा काम किया है। अभी 15 दिन के अंदर की बात है, सिर्फ 15 दिन की बात है, इसलिए मैंने आपसे आते ही कहा भगवान राम, जय जय श्री राम, वहां तो जो होना था हो गया। हर हर महादेव कहने से आप जितनी बार कहेंगे, जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूं अब तो वो सार्वजनिक है, 15 दिन पुरानी है। आपको पता होता तो आपको ये लगता कि आपकी हर हर महादेव की पुकार जो है बहुत दूर तक पहुंच रही है। विष्णु शंकर जैन जहां इस वक्त काशी में बाबा विश्वनाथ की जगह उस नंदी के सामने एक कचरा रखा हुआ है, विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये जो मस्जिद नुमा ढांचा बना हुआ है इसके एक हिस्से में गौरी श्रृंगार की पूजा होती थी, मां गौरी श्रृंगार थी। लेकिन बाबरी मस्जिद गिरी तो देश का सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया, तो जहां जहां यह पूजा होती थी उसे रुकावट हो। 32 साल से रोक थी, सिर्फ साल में एक दिन इजाजत थी। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मैं अपने पूजा के अधिकार को चाहता हूं, आप स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दें कि वो इस पे जवाब दाखिल करे। उसने पिटीशन डाली, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सरकार को नोटिस पकड़ाया। सरकार को तो नोटिस वो पहले भी पकड़ाती थी जब भगवान कृष्ण के वंशज सत्ता में थे। इतना ही फर्क है, जैसे ही नोटिस पकड़ाया गया आपके मुख्यमंत्री के ऑफिस पहुंचा, उन्होंने कहा नोटिस क्या है? कि नोटिस यह है कि कोर्ट ने जवाब मांगा है कि श्रृंगार गौरी के दर्शन जो 32 साल पहले जिस पर रोक लगा दी गई थी कि साल में एक ही दिन खुलेगा, ये खुलना चाहिए। उसने नोटिस मंगाया, पढ़ा, फाड़ के डिब्बे में फेंक दिया और कहा कि इस नोटिस का जवाब क्या देना है? कल ही ऑर्डर कर दो कि श्रृंगार गौरी 24 घंटे खुलेगी, 365 दिन खुलेगी।
दूसरी घटना, जो कचरा रखा हुआ है जहां हम और सब जाते हैं, यह हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है। हम लोग बड़े धार्मिक लोग हैं, आस्थावान लोग हैं। कितनी बार आप बनारस गए होंगे। मेरा जन्म तो इत्तेफाक से वहां हुआ जहां 5 वक्त पढ़ता था मैं। खूब पढ़ाई है मैंने उन्हें, लेकिन फिर भी मैं जो देखता हूं आप क्यों नहीं देखते हैं। हजारों लोग हजारों बार पूरे देश से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं। हमारे आस्थाओं के हिसाब से जहां जहां शिव का मंदिर है उसके सामने नंदी होता है, तभी वो मंदिर पूर्ण होता है। नंदी इधर हो और शिव जी इधर हो, ऐसा नहीं होता है। हम कैसे लोग हैं, बाबा विश्वनाथ के मंदिर पे जाते हैं, उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन 5 मिनट खड़े होइएगा, कल जाइएगा, परसों जाइएगा, मैं फिर 11 तारीख को जा रहा हूं। आप उस नंदी की आंखों में उस श्रद्धा भाव से देखेंगे। मैं बता रहा हूं, जिस आदमी ने 22 साल तक कोई मस्जिद मंदिर नहीं देखा हो, वो उस आदमी की बात बता रहा हूं मैं आपको। आप खड़े हो और पास खड़े हो उस नंदी के, 5 मिनट तक आप उसकी आंखों में देखिए, आपको अपने होने पे शर्म आने लगेगी। उस नंदी का कसूर नहीं है, उस नंदी की पूजा करने वालों का कसूर है कि उसके सामने कचरा रख दिया है और हम शिव जी पे कहीं और दूध चढ़ा के चले आते हैं और मानते हैं कि हमारी मांग पूरी हो जाए। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। विष्णु शंकर जैन ने वही काम किया जो अयोध्या में राम मंदिर के सुनवाई से पहले हुआ था। आपको समझ में आ जाएगा कि यह बात जा किधर रही है। उस वक्त भी कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि अयोध्या की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए, कहां कहां क्या क्या है वो हुई, और वो कोर्ट के पास है। आप में से सबको यह बात नहीं पता होगी कि जब राम मंदिर की सुनवाई अभी जब हो रही थी, जब जज साहब कह रहे थे मैं 40 दिन में ही फैसला दूंगा, जब सुनवाई हो रही थी, उस वीडियोग्राफी को कोर्ट में देखा गया। विष्णु शंकर जैन ने यह मांग की कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूरे अहाते की, जहां जहां वो मंदिर के शेष हैं, सबकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए।